हेलो एवरीवन। मैं हूं कुश बोहरा और ये है दी एफएनओ वीक अहेड विथ अपस्टॉक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो की डेटा पॉइंट्स जो आपको ध्यान में होने चाहिए बिफोर यू टेक पोजीशंस इन द मार्केट। ध्यान रहे, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। अपनी पोजीशंस लेने के पहले मार्केट में रिसर्च करें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ कंसल्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स, एफआईआई एक्टिविटी, डीआईआई एक्टिविटी और निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट एक्शन रहा पॉजिटिव। इंडिया विक्स स्लिप हुआ और आखिर में डिस्कस करेंगे सेक्टर अपडेट एंड फैक्टर्स दैट कैन स्टीयर द मार्केट्स इन द कमिंग वीक। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से। इस हफ्ते डाउ जोन्स राइज हुआ 0.4% और नैस्डैक जंप हुआ 1.7%। इसका एक रीजन था दैट द इकोनॉमी इज टर्निंग आउट टू बी मोर रेजिलिएंट देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। कंज्यूमर स्पेंडिंग हो या इन्फ्लेशन, ये डेटा पॉइंट्स प्रूफ है that the US economy's resilience, despite the measures that the Fed has already taken to cool off the economy, is still strong. लेकिन इनके बीच कल यूएस मार्केट्स में जॉबलेस क्लेम्स डेटा अनाउंस हुआ जो आया एट इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस दिसंबर। इकोनॉमिस्ट की माने तो इट इज टू सून टू कॉल दिस अ ट्रेंड, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट प्रीवियस रेट हाइक्स आर टेकिंग इफेक्ट्स लीडिंग टू टाइट लेबर मार्केट्स। और इसी तरह के मिक्स्ड इकोनॉमिक डेटा के चलते फेड को और रेट हाइक्स करने पड़ सकते हैं इन द कमिंग डेज। ये पॉइंट फेड मेंबर्स ने भी हिंट किया। इन हिज रीसेंट स्पीच फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा दैट दे वुड बी प्रिपेयर्ड टू इंक्रीज द पेस ऑफ रेट हाइक्स। फेड का अगला रेट हाइक अनाउंसमेंट इज शेड्यूल्ड फॉर 22 मार्च। Well, after last week's positive number due to block deals, इस हफ्ते फिर FIIs रहे net buyers worth 4,077 crores, DIIs भी रहे net buyers worth 1,951 crores। मार्केट्स में आए शार्प रिबाउंड का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये पॉजिटिव नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो भी रहा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन की। पिछले हफ्ते के ड्रॉप में 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद इस हफ्ते निफ्टी राइज हुआ 1.5%। इस राइज में बैंक्स, खासकर पीएसयू बैंक्स एंड ऑयल एंड गैस स्टॉक्स का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन थर्सडे के फॉल में निफ्टी फ्यूचर्स ने आवरली चार्ट्स पे एक बार फिर 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। वहीं निफ्टी इंडेक्स भी 17,800 के रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस नहीं कर पाया और स्लिप हुआ बिलो इट्स 20 डे मूविंग एवरेज। टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करने वाले ट्रेडर्स आने वाले दिनों में निफ्टी की रेंज को वॉच करेंगे, जहां लोअर बैंड ऑफ द रेंज है 17,400 लेवल का 200 डे मूविंग एवरेज और अपर बैंड ऑफ द रेंज है 17,700 लेवल का 20 डे मूविंग एवरेज। निफ्टी फ्यूचर्स के ओआई और प्राइस को देखें तो ओआई रहा है डाउन और प्राइस रहा है अप। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। 16 मार्च वाले वीकली ऑप्शंस डेटा में 17,700 एंड 18,000 कॉल एंड 17,600 एंड 17,000 पुट में अच्छा खासा बेस है। आने वाले हफ्ते के लिए निफ्टी के क्रिटिकल लेवल्स हैं एट 17,400 एंड 17,800। वहीं बैंक निफ्टी में इस हफ्ते आउट परफॉर्मेंस देखने मिली और ये राइज हुआ 2.1%। इस राइज में हैवी लिफ्टिंग की पीएसयू बैंक्स ने एंड इट वाज वेल सपोर्टेड बाय फ्यू लीडिंग प्राइवेट बैंक्स। टेक्निकली स्पीकिंग बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से अपने 50 डे मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस नहीं कर पाया है। सो ये 41,600 का लेवल क्रूशियल होगा ऑन द वे अप। आवरली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, लेकिन डेली चार्ट्स पे देखें तो इंडेक्स ने अब भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट और प्राइस पे नजर डालें तो ओपन इंटरेस्ट रहा है डाउन और प्राइस रहा है अप। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। 16 मार्च वाले वीकली ऑप्शंस डेटा में 41,500 एंड 42,000 कॉल एंड 41,000 एंड 41,500 पुट में अच्छा खासा बेस है। आने वाले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी के क्रिटिकल लेवल्स हैं एट 40,600 एंड 41,800। वीकली बेसिस पर विक्स ड्रॉप हुआ 1.9% और स्लिप हुआ बिलो 12। ये इस कैलेंडर ईयर का अब तक का लोएस्ट लेवल है। सेक्टर अपडेट में इस हफ्ते के टॉप 3 गेनिंग सेक्टर्स रहे पीएसयू बैंक्स, मेटल एंड ऑयल एंड गैस। इन तीनों सेक्टर्स में जो स्टॉक्स बढ़े उनमें से कुछ हैं कैनरा बैंक, एसबीआई, अदानी एंटरप्राइजेस, वेदांता, एमजीएल एंड गेल। इस हफ्ते के टॉप 3 लूजिंग सेक्टर्स रहे रियल्टी, फार्मा एंड हेल्थ केयर। इन सेक्टर्स में जो स्टॉक्स घटे उनमें से कुछ हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स, डिवीज लैब्स, सन फार्मा एंड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। और आखिर में मार्केट मूवर्स। इंडियन रुपी स्ट्रेंथन हुआ अगेंस्ट द यूएस डॉलर और क्लोज हुआ एट 81.98। ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हुए अराउंड द $82 पर बैरल मार्क। आने वाला हफ्ता डेटा हैवी है। 13 और 14 मार्च को सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई डेटा अनाउंस होने वाला है इन इंडिया। वहीं 14 मार्च को ओपेक रिपोर्ट अनाउंस होने वाली है इन द यूएस along with the core CPI and CPI data। 16 मार्च को ECB अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनाउंस करेगा। If you are interested to learn how to chart the stock market, then आप हमारी दिल्ली में होने वाली टेक्निकल एनालिसिस की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। You can find the registration link in the description below। तो ये है हमारा FNO वीक अहेड।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं कुश पोहरा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.